चलिए, तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। सो जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, क्लासेस को ज्वाइन कर लें। आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार आप सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए, तो आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाले जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए-नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आपके। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स रेगुलर बेसिस पे करवाए जा रहे हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आप सभी बच्चों को अपने बारे में देना चाहूँ, सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एंड कॉमर्स एंड मैं आप सभी बच्चों को प्लस पे भी टीच कर रहा हूँ। सो आप अगर प्लस का और आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं तो आप सभी बच्चों को ये 4 बेनिफिट्स के साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटर प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें मिल जाएंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे। अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है, चाहे आप प्लस का कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं। ठीक है, इस कोड को जरूर, जैसे आपको नीचे बोल रहा है ना देखने के लिए, तो नीचे देखिए इस कोड का इस्तेमाल करना है जरूर, अभी 101। ठीक है, तो आपके पास ये प्लस और आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स है बेहतरीन से, तो आप कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये कुछ बेनिफिट्स, आइकॉनिक का लेंगे तो ये आपके बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब बताते हैं एक बार कैसा प्रोसेस आपको नजर आएगा। जैसे वैलिडिटी के जस्ट सामने आपको प्राइसेस शो हो रहे होंगे, यह आपका ओरिजिनल प्राइस होगा। जैसे ही आप यहाँ पे अभी 101 कोड अप्लाई करते हैं, ABHI 101, जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपको अप्लाई करना है और कोड वैसे ही आपको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोड अप्लाई करना कोई बच्चा नहीं भूलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपके प्लस और आइकॉनिक को, इनको देखते हुए आपको लेना है। और आप सभी बच्चों के लिए बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर तो आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया, गूगल फॉर्म को फिल करके। आप सभी बच्चों के पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिल्कुल। और इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डिवाइसेस में आप एक्सेस कर सकते हैं लेक्चर्स को। ठीक है, तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन कर लेंगे। आपके पास अपकमिंग स्पेशल्स हैं तो आप इनका भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। मैं आप सभी बच्चों के लिए हायर एजुकेशन, आईसीटी और आप सभी बच्चों के लिए आईसीटी का सेशंस है, रिकॉर्डेड भी है और आपके पास अपकमिंग भी है, तो इनको जरूर से जरूर देखें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेपर 1 के लिए जो भी बच्चे 2022 के लिए अब तैयार कर रहे हैं, अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपने आप के लिए ज्यादा सोचा हुआ है अपने आप को क्रैक करने के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे पेपर 1 के लिए। आप सभी बच्चों का ये 10 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो गया, नवीन नवदीप कौर, नवीन शेख और आदित्य विनोद आर्य मैम और सर के साथ। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य एक बहुत ही बेहतरीन सा बैच जो कि 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस पेपर 1 के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा नंबर्स में तैयारी करें सभी बच्चे लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स आते, एक सेकेंड। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। चलिए चलिए, तो क्या है इसका एक पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च NCHER फॉर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक क्वालिटी एंड डिफाइनिंग पॉलिसीज फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। निम्नलिखित में से किस समिति ने शैक्षणिक गुणवत्ता के निर्धारित मानकों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ज्ञान की उन्नति के लिए नीतियों को परिभाषित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग की स्थापना की सिफारिश की? वो सैम पिट्रोडा कमिटी था, या फिर प्रोफेसर यशपाल कमिटी, या फिर MM शर्मा कमिटी, या फिर ज्ञानम कमेटी, या आप ये कहें समिति। ठीक है, तो सैम पित्रोदा समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति, MM शर्मा समिति, या फिर ज्ञानम समिति। तो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। आप लोगों के लिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो कोई बच्चा प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में स्किप ना करे। आप सभी लोग बहुत ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन करें, क्लासेस को शेयर करें, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया क्लासेस को शेयर कर दे। चलिए
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी आपका बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर यशपाल कमेटी था ये, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी था जो कि आपके अनुसंधान आयोग की स्थापना के लिए सिफारिश की थी इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कानून के उद्देश्य से 1969 में नियुक्त यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर पीबी गजेंद्र गडकर, या फिर आई नहीं लगा ना इसमें इसलिए थोड़ा सा हो गया, या प्रोफेसर यशपाल, या फिर नन ऑफ दी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमिटी अपॉइंटेड इन 1969 फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज वाज डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर पीबी गजेंद्र गडकरी, या फिर प्रोफेसर यशपाल, या फिर नन ऑफ द अबव। सो क्या आंसर होगा, फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करें, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, कोई भी बच्चा। चलिए फटाफट, और सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी बच्चों के लिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करते जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि काफी बच्चे आते हैं कहते हैं सर मुझे इसका मतलब ये वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वीडियो नहीं मिल रहा है, मुझे क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे भूल जाते हैं बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगी। तो वो आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखिए। तो वो कौन था भाई, डॉक्टर पीबी गजेंद्र गडकरी। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपके मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन के लिए समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, आपके चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमिटी अपॉइंटेड इन, जो कि 1969 के टाइम पे, ठीक है, इन्होंने प्रशासनिक कानून सेवा के लिए उद्देश्य के लिए उनको हायर किया गया था। चलिए तो ये थे आपके चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है भाई, काफी नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि 1969 वाला भी था और उसके पहले भी जो था तो प्रोफेसर यशपाल वाला भी। तो आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following personalities headed the committee recommended setting up of 1500 universities? Which of the following personalities headed the committee recommended setting up of the 1500 universities so as to achieve the target gross enrollment of 30%? समिति की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 30% के सकल नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो डॉक्टर डीएस कोठारी ने, सैम पिट्रोडा ने, या फिर प्रोफेसर यशपाल ने, या फिर आपके नन ऑफ द अबव। तो यह बहुत बहुत सही, बहुत सही। चलिए तो आपका आंसर बी, सैम पिट्रोडा ने की थी। किसने, सैम पित्रोदा ने, ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेटा। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं, आंसर सभी लोग किया करें, आंसर सभी लोग किया करें, ठीक है। तो आंसर आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सैम पित्रोडा, डॉक्टर डीएस कोठारी ने, सैम पित्रोडा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, which of the following percentage figures was recommended by the both Kothari Commission and national policy that should be the spent on education 1986? कोठारी आयोग और राष्ट्र नीति जिसे शिक्षा 1986 पर खर्च किया जाना चाहिए, दोनों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रतिशत के आंकड़े की सिफारिश की गई थी? 4% ऑफ जीडीपी, 5% ऑफ जीडीपी, 6% ऑफ जीडीपी, या नन ऑफ द अबव? चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। Which of the following percentage figures was recommended by the both Kothari Commission and national policy that should be spent on education? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6% ऑफ जीडीपी। ये तो काफी बच्चे एकदम सही आंसर कर देंगे, ये तो काफी बच्चे एकदम सही आंसर कर देंगे। चलिए तो नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? और ये क्वेश्चन भी एक बार मैं शायद करवा चुका हूं, मुझे जहां तक याद है। Which of the following states has the maximum number of central universities? सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर 5 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो कहाँ है भैया? दिल्ली में है, दिल्ली में है, दिल्ली में। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपको मुझे पता है, सब आंसर इसका सही बता देंगे, इसमें कोई दो राय था नहीं, और बहुत इजी क्वेश्चन था ना, इसलिए बता दिया। ठीक है ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छा, अभी आप लोगों की तैयारी वैयारी चल रही है, तो कोई बच्चे को मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मतलब इस तरीके से आंसर सही किए, है ना? मतलब इजी था इसलिए नहीं, आप लोगों का सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या संगठन यूनिवर्सिटी हैंडबुक प्रकाशित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस यूनिवर्सिटी हैंडबुक? यूनिवर्सिटीज हैंडबुक। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CAPE। चलिए चलिए, तो आपका आंसर जल्दी से फटाफट बताएंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि यूनिवर्सिटीज हैंडबुक को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी पब्लिश करता है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU। ठीक है, AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। आपको भी आज जब ज्वाइन क्लास हुई होगी शायद तब बताया होगा उस टाइम। AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज पब्लिशेस द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने फैक्चुअल क्वेश्चन है इस क्लास में आप लोगों के खत्म हो जाएंगे, जहां हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो। ठीक है, उस चीज के लिए एकदम बेफिक्र रहिए। In which year was the Association of Indian Universities originally set up? भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ AIU मूल रूप से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1925 में, 1945 में, या फिर 1953 में? चलो कब किया गया था? ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर। 25 में, 25 में, 25 में, 25 में, 25,000, 25,000। ठीक है, चलिए तो 1925 में एकदम बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये जब ये जब 25 देखता ना तो इसको 25 नहीं 25 पढ़ने का मन करता है, क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें आप लोगों को शेयर करना चाहूँ ना, तो उसमें वीडियो देखा था
25 नहीं बोलेगा, 25 बोलता है, 25। जैसे कोई शादी का रिश्ता जब लेके जाते हैं किसी के घर पे, जब शादी का रिश्ता लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं, लेकिन जाते हैं तो कहते हैं कि भैया, या जैसे आपके उस समय तो पूछ लेते हैं, बाकी फिर इसके बाद घर मतलब अगल बगल से भी पूछते हैं, भैया लड़का कैसा है, लड़की कैसी है ना, या लड़का कैसा कमाता खाता है ना, घर वाले इसके कैसे, तो पूछते हैं कि अरे लड़के की सैलरी कितनी, क्या कमा लेता है, कितनी सैलरी वैली होगी, मतलब एक नॉर्मल वे में पूछता है। कहते हैं कि भैया वही है 30 से 40 हज़ार रुपए है, 30 से 40 हज़ार रुपए है। अच्छा भैया, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर से कितना कमा लेता है ऊपर से, तो कहता है ऊपर से, ऊपर से 25 हज़ार कमाता है, 25 हज़ार। जब ये बोले इतने कॉमेडी तरीके से वो बोलता है, मतलब क्या ही बता, मतलब बहुत कॉमेडियन वे में बोलता है। तो फिर इसका बाद होता है, अच्छा ये कोई दूसर का रिश्ता बताओ, जहां पे लेके जाए कि दूसर का रिश्ता बता रहे हैं, तो दूसर का रिश्ता वो लड़का कितना कमाता है, तो 40 हज़ार या 50 हज़ार, वो 35 हज़ार कमाता है, 35 हज़ार। अच्छा भैया तब तो बहुत बढ़िया, ये वाला रिश्ता ज्यादा बढ़िया है। ओकरे ऊपर से ऊपर से वही कमा लेता है 30 40 हज़ार। मतलब इस तरीके कोई भी, मतलब इंडियन जो वेडिंग सिस्टम है, मतलब एक शादी करने के लिए, मतलब जैसे अभी शादी का आप लोगों को मौसम चल रहा है तो उस हिसाब से मतलब बात करते हैं ना, तो एक शादी करने के लिए सोचो 2 साल 3 साल खोजने में, फिर इसके बाद जब पूछते हैं ना तो मतलब अगल बगल से पूछना, ऐसा करना। तो वही एक वीडियो इस तरीके से था, कितना ऊपर से कमाते हैं, 25 हज़ार 25 हज़ार। तो मुझे अचानक से याद आ गया, तो 1925 अब आपको हमेशा याद रहेगा, ये हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज नॉट एम्पावर टू ब्रिंग ए यूनिवर्सिटी इनटू एग्जिस्टेंस, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने का अधिकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज, इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसको यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब यूनिवर्सिटी एज ए यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी को एग्जिस्टेंस में लाने का अधिकार ही नहीं है, अधिकार नहीं है। तो जल्दी से बताइए। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजीसी, या फिर नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताएंगे फटाफट क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तो इनमें से यही एक अथॉरिटी है जो कि यूनिवर्सिटीज को एग्जिस्टेंस में नहीं लेके आते, ठीक है, यूजीसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वर सेटअप। अच्छा, आज आप लोगों को बता दूं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब फैक्ट, मतलब आपको या फैक्चुअल कह लो, या आप ऐसे कहिए कि स्टैटिक टाइप के कोड है, मतलब क्वेश्चंस हैं। कैसे, स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वर सेटअप अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2019। कितने यूनिवर्सिटी सेटअप है भाई, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वर सेटअप अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009। चलिए, AIU का फुल फॉर्म होता है भैया एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, AIU का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। चलिए, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर, लेकिन इसका 16 नहीं होगा, बी आंसर आएगा। नहीं 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 नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के मतलब हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वर सेटअप अंडर सेंट्रल, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था इसके थ्रू आपका 12 नए, मतलब 12 न्यू यूनिवर्सिटीज सेटअप किए गए थे, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो 12 मतलब 12 नए यूनिवर्सिटीज होंगे, ठीक है, 12। इसका आंसर 12 होगा बच्चों, मतलब 16 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 12 होगा, ठीक है। 12 न्यू यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए थे।
ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, AIU का फुल फॉर्म, ठीक है। AIU का क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। क्लियर आप सभी बच्चों को? तो 12 होगा इसका आंसर, बार बार बताया जा रहा है आप लोगों को, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, इसका आंसर 12 होगा, ठीक है। 12 विल बी योर राइट आंसर। और यहाँ पे आंसर बी नहीं, आंसर ए होगा, ठीक। कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर अधिकांश संस्थानों का गठन करता है? Which among the following constitute the majority of institutions within the university system? Central universities, state universities, deemed to be universities या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर अधिकांश संस्थानों का गठन करता है? चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए जल्दी से फटाफट, और आपको ध्यान रखना है बच्चों, टाइम के अंदर आंसर करना है। जैसे अभी आपको 15 सेकंड्स बच रहे हैं, तो 15 सेकंड्स के अंदर अब आपको आंसर करना है, ठीक है। और आपके पास ये जो 60 सेकंड दिए जाते हैं, ये बहुत एडिक्वेट टाइम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत कम नहीं है, ठीक है। तो बताएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक। तो बी स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। Which of the following constitute the majority of institutions within the university system? That is state universities, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय प्रणाली का भीतर नामांकन के बहुमत का गठन करता है? चलिए फटाफट। चलिए तो आंसर करेंगे फटाफट, क्या होगा? बी स्टेट यूनिवर्सिटीज आपका। अच्छा ये वाला हो गया ना, एनरोलमेंट विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम, ये वाला नहीं क्वेश्चन, दूसरा हुआ था ना। चलिए शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र परिसर वाले विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है भैया? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड। शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र परिसर वाले विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, रेजिडेंशियल या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज। तो आपका आंसर होगा बी ओपन, सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड ओपन यूनिवर्सिटीज।
चलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर, डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को वित्त पोषण प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज प्रोवाइड प्रोवाइड फंडिंग टू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी? चलिए, which of the following agencies provide funding to Indira Gandhi National Open University? चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसको आपको चेंज करके आपको पता है एमएचआरडी को बदल दिया गया है, आप सभी बच्चों को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पता है कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह अब हो सकता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, चलिए सो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आपने द यूनिवर्सिटी दैट टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल इज, अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, या फिर इग्नू, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, या फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी? चलिए बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिवर्सिटी दैट टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल इज। चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज इग्नू। ठीक है, इग्नू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, केंद्र विश्वविद्यालय के मामले में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े प्राधिकरण पदानुक्रम के शीर्ष पर है? मतलब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of authorities are at the top of hierarchy in the case of a central universities? तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। which of the following pairs of authorities are at the top of hierarchy in case of central universities? Visitors and chancellor, visitors and vice chancellor, chancellor and vice chancellor, या vice president and vice chancellor? चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा भाई सभी बच्चे लोग। चलिए
ए बिल्कुल सही आंसर, विजिटर्स एंड आपके चांसलर, आगंतुक और कुलाधिपति। ठीक है, कौन कौन होगा, आगंतुक और कुलाधिपति। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग, ये सारे आपके स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन होंगे जो कि एक ही क्लास में मैं कवर कर दूंगा सारे, आपको कहीं एक जगह कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही जगह सब कुछ कवर हो जाएगा एक ही जगह। ठीक है, कुछ मतलब आपके 50 के करीब क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और 50 क्वेश्चन ये मुझे लगता है, और फिर ऐसे हो सकता है और भी एक दो क्लास ऐसे ले लूंगा जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, और आपको एक ही क्लास में मतलब एक ही या दो, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में आपको पूरा मतलब यहाँ से हायर एजुकेशन का स्टैटिक वाला पार्ट एकदम खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको अराइज होता है माइंड में, देन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कोड अवेलेबल है बिल्कुल, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें साथियों, और आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कीजिए। ठीक, सॉरी मतलब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके। फिर आप 10% का अगर ऑफ चाहते हैं, तो अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, तो आप इस 10% ऑफ के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ABHI101। तो आप सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप सभी बच्चों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। आपको PDF नोट्स, टेलीग्राम चैनल जो भी है सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेना है, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, तो थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।